Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we are going to learn about the hindbrain. Forebrain and midbrain we have already done. So one part of the brain is left and that is hindbrain. So let's start. Hindbrain is made up of three components. We will see this in diagram also. Hindbrain is made up of pons, medulla oblongata and cerebellum. हम डायग्राम में भी देखेंगे इनका लोकेशन कहाँ है. देखिए ये डायग्राम है, एनसीईआरटी का नहीं है, सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लेबलिंग, बट माइंड में मैप बनाने के लिए ध्यान से देखो. सबसे नीचे स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है स्कल में जिसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम. तो फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड ऊपर आता है और अब इसका नाम हो जाता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. सो व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इट्स नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. सो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इज द लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर. देखो ऊपर आओ पीछे की साइड, इस साइड एक चीज़ याद, अपने आप को ओरिएंट करो. ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है ना. आप लेटरली देख रहे हो इस ब्रेन को, ये एंटीरियर, ये ऐसे रखा हुआ है. पीछे की साइड यू हैव सेरिबेलम, पीछे की साइड यू हैव सेरिबेलम. ये ट्रांसपेरेंट करके दिखाया हुआ है, ये देखो ट्रांसपेरेंट करके दिखाया हुआ है कि ये सेरिबेलम है पूरा, है ना, साइड से. और इसके ऊपर में यहाँ पे पोन्स बैठा हुआ है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के जस्ट ऊपर पोन्स बैठा है. यानी स्कीमेटिक डायग्राम यदि हमें बनाना हो तो हम बोलेंगे ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है और इसके पीछे में कहीं पे ये आपका सेरिबेलम बैठा है ना, लैटरल व्यू में. एनसीईआरटी ने क्या डायग्राम दिया देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. इस पर दिस इज एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर पार्ट. मतलब कैसा व्यू है, ये ऐसा वाला व्यू है ना, इधर से देख रहे हैं आप, ठीक है. तो सेम स्टोरी देखो, यहाँ पे आपका पोन्स है कहीं बीच में, नीचे आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है ना, और पीछे सेरिबेलम, पीछे सेरिबेलम. आई होप आपको लोकेशन क्लियर हो रहा होगा. पोन्स के ऊपर कौन बैठा होगा? मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के ऊपर क्या? सेरिब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट है ना, डायनसेफेलॉन देन सेरिब्रम ऑफ कोर्स. सो सबसे नीचे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, देन पोन्स, साइड में सेरिबेलम, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन के ऊपर आपका सेरिब्रम, मतलब मिड ब्रेन के ऊपर फोर ब्रेन आप बोल सकते हैं. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. पोन्स पहले डिस्कस करते हैं. पोन्स डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आप यहाँ देख लो कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक साथ यदि आप मेरे को बोलोगे कि एक स्ट्रक्चर में आप बना के दिखाओ स्कीमेटिक डायग्राम, तो मैं क्या बनाऊंगा? ये देखो, सपोज दिस इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे यू हैव पोन्स, पोन्स के नीचे यू हैव मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और पीछे में यू हैव सेरिबेलम. यही स्टोरी थी. So these two structure, midbrain plus hindbrain, they together known as brain stem. ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, है ना, ब्रेन स्टेम. सो व्हाट इज ब्रेन स्टेम? मिडब्रेन प्लस हाइंडब्रेन. ठीक है जी. अभी चलिए आगे देखते हैं हम लोग पोन्स के बारे में. देखो आपने बोला ऊपर मिडब्रेन बैठा हुआ है, पोन्स के, ये पोन्स हो गया. पोन्स के नीचे कौन बैठा है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आपने बताया था मुझे. और साइड में कौन बैठा है? पोस्टीरियरली कौन बैठा है? सेरिबेलम. यही आपने मेरे को बताया अभी तक, सेरिबेलम, है ना, सेरिबेलम. ध्यान से देखो अब. नाउ पोन्स विल हैव टू टाइप ऑफ द फाइबर्स विच आर गोइंग टू मिड ब्रेन और विच आर कमिंग फ्रॉम मिड ब्रेन. सो पोन्स विल हैव वर्टिकल फाइबर. किस बात के लिए भाई वर्टिकल फाइबर? आप बताएं मेरे को कि सम फाइबर्स आर गोइंग टू द मिड ब्रेन and some are coming from the midbrain. So longitudinal fiber or vertical fiber, and the other part will be the transverse. ये देखो horizontal, ये फाइबर, ये क्या है? तो दे आर कम्युनिकेटिंग विथ सेरिबेलम. सो एक टाइप का फाइबर तो वर्टिकल फाइबर एंड दूसरा टाइप का फाइबर इज ट्रांसवर्स फाइबर या ट्रांसवर्स फाइबर या हॉरिजॉन्टल फाइबर. इसका काम आपने क्या बताया? ये आपके सेरिबेलम से कम्युनिकेशन कर रहा है, सेरिबेलम से कर रहा है. और ये किससे कम्युनिकेट कर रहा था? ये मिड ब्रेन से, एंड ऑफ कोर्स मिड ब्रेन के थ्रू किससे? फोर ब्रेन से, है ना. सो दीज फाइबर्स विल बी देयर इन द पोन, सम वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल एंड सम ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल. अदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोन्स विच वी हैव टू रिमेंबर, एंड आई होप यू नो, बिकॉज ऑलरेडी हमने रेस्पिरेटरी का सेंटर देख लिया है और वहाँ पे हमने देखा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कि देयर इज समथिंग नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर.
कहाँ था न्यूमोटैक्सिक सेंटर, याद आ रहा है आपको, गुड है ना, इट इज़ प्रेजेंट इन पोन्स, ये पोन्स में था। एंड व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, बताओ व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। यस, इट moderate the rate and depth of breathing through whom, किसको करके, थ्रू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ऑल्सो नोन एज डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। ये हमने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में कर लिया है, लेक्चर में आप वो लेक्चर देख सकते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग में। सो जब ब्रीदिंग का डेप्थ बढ़ाना है ना, यानी ब्रीदिंग का डेप्थ बढ़ा रहे हो, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस केस के लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर को डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के पास सिग्नल भेजना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली जब कम करना है ना, कम करना है डेप्थ को, मतलब सैलो ब्रीदिंग, ठीक है। सो सैलो ब्रीदिंग मतलब फास्ट रेस्पिरेशन, सैलो ब्रीदिंग एंड फास्ट रेस्पिरेशन एंड डीप ब्रीदिंग एंड स्लो रेस्पिरेशन, both is being moderated by the pneumotaxic center through dorsal respiratory center और respiratory rhythm center। कैसे, ये आप डिटेल में उस लेक्चर में देख सकते हैं। चलिए, so the same thing we have said that transverse nerve fiber and longitudinal nerve fiber and it has pneumotaxic center, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन इज मेडुला ऑब्लैंगटा, ठीक है। सेम स्टोरी, ऊपर पोन्स बैठा हुआ है और नीचे मेडुला ऑब्लैंगटा है। सो इट हैज़ फाइबर्स, medulla oblongata have the fibers which are going to the brain and coming from the brain. So the first thing, it has fibers, है ना, which are either going to brain or coming from brain, first thing. And it is very important centers present, all the vital center, जैसे अभी हमने बोला था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑल्सो नोन एज डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लैंगटा। वैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की का मेन जो कंट्रोल है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, बीपी वगैरह का, इसका मेन कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लैंगटा में ही प्रेजेंट है, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इवन द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास बोलते हैं इसको, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, द सिस्टम थ्रू विच वी आर कॉन्शियस, आप जगे हुए हैं, आपको समझ आ रहा है अगल बगल क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम, इवन इसको बनाने में भी मेडुला ऑब्लैंगटा का हेल्प है। नॉन वाइटल सेंटर भी कई सारे हैं यहाँ पे, नॉन वाइटल सेंटर भी कई सारे हैं, फॉर एग्जांपल वोमिटिंग सेंटर, फॉर एग्जांपल कफिंग सेंटर, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग सेंटर, है ना, ये सब इधर बैठा हुआ है, किसमें, मेडुला ऑब्लैंगटा में, ठीक है। सो दो इंपॉर्टेंट बात मेडुला ऑब्लैंगटा के बारे में, एक तो इट हैज़ इंपॉर्टेंट फाइबर्स विच इज ट्रांसवर्सिंग थ्रू इट, either going to the brain or coming from brain, and then it has important center, vital one and non-vital one. Now we are going to yes, the same thing we have said that it's a part of brain stem, then cardiovascular respiration, metabolism, gastric secretion, ये सब ये आपका कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सेरिबेलम। सेरिबेलम हैज 3 पार्ट, वन इन मिडिल नोन एज वर्मिस, and vermis connects the two cerebellum hemisphere. So two cerebellum hemisphere, right and left. What is this? This is cerebellum hemisphere. So right and left cerebellum hemisphere connected by the vermis. ठीक, so it has 3 lobes. You can say 3 lobes. एक तो right left 2 lobes. In fact, instead of lobe I will write it has 3 part. 2 तो लोब एंड 1 इज वर्मिस, ठीक। नाउ ऑन द सर्फेस ऑफ सेरिबेलम वी विल सी द डायग्राम ऑल्सो, अभी हम सिर्फ ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ सेरिबेलम यू हैव कन्वोल्यूशन मतलब अप एंड डाउन्स, गायराई एंड सल्काई। सो गायराई एंड सल्काई इज प्रेजेंट लाइक सेरिब्रम, एंड व्हाट इज द फंक्शन इसका, वही सेम, सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सो दैट more neuron can be accommodated, ठीक है, सेरिबेलम। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट सुनो, सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कौन था, सेरिबेलम, ये 8 to 10% बनाता है ब्रेन का, ठीक है, सेरिबेलम, और लार्जेस्ट था सेरिब्रम, मोस्ट बिगेस्ट का सेरिब्रम, ये सेकेंड है सेरिबेलम, ठीक है जी। ये
अब देखिए, हमने सेरिब्रम में भी देखा था, यहाँ भी सही है ये बात। अंदर की साइड वाइट मैटर होता है और बाहर की साइड ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है। नाउ दिस वाइट मैटर इट एक्सपेंड्स आउटसाइड लाइक द ब्रांचिंग ऑफ द ट्री। वाइट मैटर expands into gray matter as branches of tree, है ना। So this has been said as a arbor vitae. What is this arbor vitae? It's a Latin word which says that tree of life. Why tree word? Because of appearance. And why tree of life? Because of function of cerebellum. So the function of cerebellum, very important functions. एक तो it has the function of balancing of the body, body को balance करना, है ना। ये फंक्शन एक और बॉडी पार्ट के पास है, कौन है वो? इंटरनल ईयर का, है ना, वेस्टिबुलर पार्ट, ठीक है, वो देखेंगे जब हम ईयर कर रहे होंगे, इसका भी काम है। देन फाइन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, ये आप मेडिकल कॉलेज में जब देखेंगे तो देखेंगे सेरिबेलम का फंक्शन टेस्ट करने का। हम बोलेंगे अपना फिंगर टच करो और नोज का टिप टच करो, दिस इज सेरिबेलम का फंक्शन यू आर टेस्टिंग। आपको बोलेंगे एक सीधे लाइन में चलो, ये सेरिबेलम का फंक्शन टेस्ट करो। दिस ऊपर नीचे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ करना ना, दिस इज अगेन सेरिबेलम का फंक्शन टेस्ट करो आप, है ना। देखेंगे तो जो भी जितने भी फाइन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है ना, ये सेरिबेलम करता है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, यदि क्वेश्चन आए एल्कोहल फर्स्ट कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट करता है, तो बोलेंगे सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम। बच्चे फटाफट सेरिबेलम बोलते हैं। सेरिबेलम जब इफेक्ट होगा तो गेट खराब, गेट मतलब मूवमेंट, गेट खराब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम खराब होने लगेगा। ये किस कारण से होता है? सेरिबेलम। लेकिन आपने देखा होगा लोग जब मतलब वेन एवर दे टेक द एल्कोहल, फर्स्ट उनका धीरे धीरे स्लगिनेस आता है, पहले लेजिनेस मतलब थोड़ा रिफ्लेक्सेस धीरे होने लगते हैं। वाई? बिकॉज फर्स्ट सेरिब्रम हैज़ बीन अफेक्टेड। हम फाइनली ऑफ कोर्स द सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम विल बी अफेक्टेड, बट फर्स्ट सेरिब्रम एंड देन सेरिबेलम, है ना। जब सेरिबेलम इफेक्ट होगा तो गेट में फ़र्क होगा। चलिए, जो भी डिस्कस किया हम डायग्राम में देखते हैं। देखिए, ये कट सेक्शन दिखाया हुआ है, ये व्यू बताया जा रहा है, किस व्यू से आप देख रहे हैं इसको। देखो, दिस इज द वर्मिस एंड दिस इज द टू हेमीस्फीयर, यू कैन सी, ठीक है, यू कैन सी दिस इज द वर्मिस एंड टू हेमीस्फीयर, ठीक है। यू कैन सी द कन्वोल्यूशन, सल्काई एंड गहराई, यू कैन सी, ठीक है जी। ये देखो, सेम स्टोरी विच वी हैव सेड दैट इट हैज सेरिबेलम हेमीस्फीयर एंड वन वर्मिस। फंक्शन अर्बर विटी हमने बोला, व्हाट इज अर्बर विटी? वाइट मैटर्स प्रोजेक्ट आउटसाइड एंड फॉर्म्स ए ब्रांच ट्री कॉल्ड अर्बर विटी। फंक्शन आपने बोल दिया, एक तो बैलेंसिंग का काम है ना, बॉडी बैलेंस का, एंड दूसरा फाइन एंड स्किल फुल वॉलेंट्री मूवमेंट, अगेन इसका काम है, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने सारा पूरा ब्रेन कर लिया। दिस इज द समरी, फंक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा, फंक्शन ऑफ द पोन्स, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम, अलग अलग दिया हुआ है। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वीडियो पॉज करके आप देख लेना। हालांकि वी हैव डिस्कस दिस थिंग, ये जो भी आपके फंक्शन है ये हमने जैसे मेडुला ऑब्लंगेटा का हमने मेडुला ऑब्लंगेटा जब डिस्कस किया तो कर लिया, पोन्स का जब पोन्स किया था तो डिस्कस किया, है ना। मिड ब्रेन सेरिबेलम का भी जब हमने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पढ़े थे, सब जब सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस किया था तो इनका डिस्कस किया था। फिर भी यदि किसी बच्चे को डिटेल में जाने का इंटरेस्ट है तो ये आप जो भी आप डिटेल जानना चाहते हैं वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख लेना इसको। ये है, मैंने आपको इसका मैग्नीफाई वर्जन भी दिखा दिया, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव वेंट्रिकल, विच इज़ वेरी पजल टॉपिक फॉर स्टूडेंट एट दिस लेवल। We will do this in next video. Friends, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Go to the channel, like it, subscribe it and share it with your friend. Thank you. All the best. Keep working. Thank you.